हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, वो चारों जने प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं और मिस्टर किम की शिकायत करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बस जंकुक की तरफ अपनी एंग्री आई से देख रहे थे और जंकुक अपने फेस को नीचे करके खड़े हुए थे। तभी प्रिंसिपल खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चारों ये सब कैसे कह सकते हो? तुम ये अपने प्रोफेसर मिस्टर किम पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? वो कितने अच्छे प्रोफेसर हैं, वो अपने कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, अपने स्टूडेंट को हर चीज़ में हेल्प करते हैं, उनकी स्टडी पे कितना ज़्यादा फोकस करते हैं और तुम उनके लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम ऐसा कैसे झूठ बोल सकते हो? और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में प्रिंसिपल उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि जंकुक, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मिस्टर किम तुम्हारे को बास्केटबॉल खेलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें स्टडी पे फोकस करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम उन पे ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने प्रोफेसर के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकते हो? तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि सर, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, मिस्टर किम कुकी को बहुत ज़्यादा हरेस कर रहे हैं, वो उन्हें तंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं बोलने के लिए। तभी प्रोफेसर वहाँ पे शुगा आ जाते हैं, उनके हाथ में वही लेटर होता है जो कि जिमिन ने उन्हें लव लेटर दिया था। शुगा कैबिन में एंटर करते हुए कहते हैं कि जिमिन, तुम तो कुछ भी मत बोलो, तुमने आज जो किया उसके लिए तुम्हें जितना पनिश करा जाए उतना कम है। और वो ये कहते हुए प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं और उनकी तरफ वो लेटर दे देते हैं। ये सब देखकर जिमिन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस शुगा की तरफ देख रहे होते हैं डिसबिलीव से कि शुगा ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अगर चाहे तो वो उनके कैबिन में उन्हें बुला के डांट सकते थे, उन्हें समझा सकते थे, पर वो प्रिंसिपल के हाथों में वो लेटर क्यों दे रहे हैं? ये सब देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि प्रोफेसर शुगा, आप यहाँ पे आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं, ये क्या है? तभी शुगा जिमिन की तरफ देखते हुए फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सर, ये जो है जिमिन ने मुझे आज सुबह लेटर दिया था, उसने ये मुझे लव लेटर दिया था और ये मिस्टर किम पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये खुद मुझे सीड्यूस कर रहे हैं, मुझे अपने साथ रिलेशन में आने के लिए कह रहे हैं, जबकि ये भूल चुके हैं कि मैं उनका एक प्रोफेसर हूँ। ये सुनते ही प्रिंसिपल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग खुद प्रोफेसर को सीड्यूस करते हो, उनके साथ ये सारी बातें करते हो और तुम खुद उनके लिए कैसे कैसे वर्ड यूज़ करने के बाद तुम उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम लोग कैसे हो? तुम हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शेमफुल स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जिमिन की तरफ देख के ये सब कह रहे होते हैं। जिमिन अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो उनसे कहते हैं सॉरी सर। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि मैं ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और ये जिमिन तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक होनी चाहिए। अगर तुमने अगेन ये सब करा तो मैं ज़रूर कोई लीगल एक्शन लूँगा। और वो ये कहकर प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर शुगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिमिन, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करा, अगली बार से तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे खड़े हो गए। और वो ये कहकर उन चारों को वहाँ से भेज देते हैं। जिमिन बस रो रहे होते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हैं। शुगा उनकी तरफ देख के अपने आइज़ को रोल कर लेते हैं और ते बस कुकी की तरफ देख रहे थे जो कि रो रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ये देखकर जेके की आंखों में आंसू देखकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे, उन्होंने बहुत ही टाइटली अपनी मुट्ठी को ग्रिप कर रखा था। उनके ऐसे गुस्से वाले लुक को देखकर बहुत ज़्यादा कुकी नर्वस हो गए थे और वो बस यही सोच रहे थे कि आज वो उनके घर पे जाएंगे स्टडी के लिए, वो उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो आज उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। वो चारों के चारों अपनी क्लास में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे होते हैं। और काय जब भी बोलते हैं कि जिमिन, तुम्हें क्या पड़ी थी उस शुगा को लव लेटर देने की? तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा रूड है, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुमने क्यों ये सब करा? तभी जिमिन अपने आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा रूड हैं, वो मेरे लव को ऐसे रिजेक्ट करेंगे, वो सबके सामने मेरा ऐसे मजाक बनाएंगे। और वो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी कुकी उन्हें कंसोल करते और कहते हैं कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तुम उसे इंसान को भूल जाओ, तुम बस अपनी स्टडी पे फोकस करो। और फिर सब लोग कुकी की तरफ देखते हैं और कुकी बस स्माइल करते हैं फोर्सफुली और कहते हैं कि डोंट वरी, मैं कैसे भी ये चीज़ को हैंडल कर लूँगा, बस
1 ईयर की तो बात है। ये सुनकर काय, यूनजून और जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम कैसे हैंडल करोगे, वो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो तुम्हें हरेस करता है। और वो ये कहकर बस सैड हो रहे होते हैं कुकी के लिए। कुकी भी सैड होते हैं। तभी जिमिन उनसे बोलते हैं कि तुम क्यों ना उसके साथ लव का नाटक करो और उसे अपने प्यार में फंसा के उसे फिर चीट करके तुम अपने काम निकलवा सकते हो कुकी। तभी कुकी उनके सर पे एक स्लैप मारते और कहते हैं कि जिमिन तुम ये फालतू के आइडियाज़ देना बंद करो। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं उसके साथ लव करूँ। तुम कैसे ये सारी बातें कर सकते हो। और वो गुस्से में जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन उनकी तरफ कहता है, अरे मैं तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ। पर कुकी उनकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। और ऐसे ही उनका छुट्टी हो जाती है। वो चारों एक साथ जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर किम की कार कुकी के पास आके रुकती है। अपने साइड में एक इतनी बड़ी लग्जरियस कार को देख के वो थोड़ा सा डर जाते हैं और वो थोड़ा पीछे होते हैं। तभी मिस्टर किम उसमें से बाहर आते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं, अपने रूड वॉइस में कहते हैं, कुकी कार के अंदर बैठो। ये सुनते ही कुकी की बॉडी एकदम से शिविर करने लगती है और वो जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। ये देखकर ते अपने आईब्रो को रेस करते हैं। उनका पूरा फोकस बस जिमिन और कुकी के हैंड पे ही होता है कि उन्होंने एक दूसरे के हैंड को टाइटली होल्ड कर रखा है। तभी वो उनसे फिर से अगेन अपनी रूड वॉइस में कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आया मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम अभी के अभी मेरी कार में बैठोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर जंगकुक पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो उनके दूसरे हैंड को ग्रैब करते हैं और उन्हें खींचते हुए फोर्सफुली अपने कार के फ्रंट सीट पे बैठा देते हैं। वो तीनों बस स्टंट रह जाते हैं और मिस्टर किम की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं और उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड है और उन्हें बहुत ज़्यादा कुकी के लिए डर लग रहा होता है। तभी काय और जिमिन उनसे कहते हैं, मिस्टर किम आप ये क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर प्लीज़ कुकी को छोड़िए। तभी ते उनकी तरफ टर्न होता है और उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपने घर जाओ, मैं कुकी को स्टडी करा के उसके घर भेज दूंगा, आज से कुकी की एक्स्ट्रा क्लासेस है। और वो ये कहकर कुकी उनकी तरफ इग्नोर करते हैं। कुकी को वो इतना सैड वो तीनों देख रहे होते हैं। तभी ते ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं और कार को स्टार्ट करने लगते हैं। कुछ ही देर में उनकी आंखों से ओझल कार हो जाती है। वो लोग बस उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और वो तीनों बहुत ज़्यादा कुकी को लेकर टेंस होते हैं। कुकी कार में बैठे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो अपनी फिंगर से प्ले कर रहे होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। उनके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती है। उनको सैड देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो। कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और ते नोटिस करते हैं कि कुकी की आंखें एकदम रेड हो रखी हैं। ते कार को साइड में रोकते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर वक्त क्यों रोते रहते हो, तुम्हारी आइज रेड क्यों है। पर कुकी उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तभी ते उनकी तरफ थोड़ा सा झुकते हैं और जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी तरफ झुक के स्मक करते हैं और वो सीट बेल्ट को पकड़ लेते हैं और उनकी सीट बेल्ट लगाने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे थे। ते को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख के उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। ते उनके बेहद करीब थे कि उनकी हॉट ब्रीथ कुकी अपने फेस पे फील कर पा रहे थे। ते बस कुकी की तरफ देख रहे थे और उनके फेस पे एक बिग सी बॉक्सी स्माइल थी। फिर वो सीट बेल्ट को ठीक से लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। और वो ये कहकर कार को दोबारा स्टार्ट करते हैं और वहाँ से वो अपने बिग से अपार्टमेंट में आ जाते हैं। एक वो पेंट हाउस होता है जहाँ कुकी को लेके ते आ जाते हैं। कुकी उस बिग से पेंट हाउस को बिल्कुल भी नहीं देखता है, वो अपने फेस को नीचे करे होते हैं। ते उनकी साइड आते हैं और उनके डोर को ओपन करते हैं, उनकी साइड के कार के डोर को, और कुकी को बाहर आने के लिए कहते हैं। कुकी कुछ नहीं बोलते हैं और वो अपने बैग को होल्ड करके बस वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो अपने बैग को बहुत ही टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं और वो कुकी को अपने घर में एंटर कराते हैं। लिविंग रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसे देखकर कुकी बस फेस को नीचे करे हुए होते हैं और वो उनके पीछे पीछे एक पपेट की तरह ही चल रहे होते हैं। ते उन्हें काउच पे बैठने के लिए कहते हैं। कुकी साइलेंटली जाके काउच पे बैठ जाते हैं और अभी भी उन्होंने अपने बैग को अपने चेस्ट के आगे कर रखा था और उसे बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था।
ते ये देखकर स्मक करते हैं और वो फिर किचन में चले जाते हैं। वो कुकी के लिए ग्लास ऑफ वाटर लाते हैं और कुकी की तरफ आगे करते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो बस नाम है अपने हेड को नोट करते हैं, पर ते फोर्सफुली उस ग्लास को उनके हैंड में देते और कहते हैं कि पानी पियो। कुकी उनकी इतनी रूड वॉइस सुन के थोड़ा सा डर जाते हैं और वो एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास खाली कर देते हैं। ये देखकर ते स्मक करते हैं और वो उनके जैसे ही करीब आके बैठने लगते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे होने लगते हैं, जिसकी वजह से ते स्मक करते हैं और उनके हैंड से फोर्सफुली उनका बैग ले लेते हैं। कुकी बैग को बहुत ही टाइटली होल्ड करे हुए थे, वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, पर ते के आगे उनका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से में उस बैग को लेते हैं और वो टेबल पे दूर रख देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो अगेन अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। ते उनके पास बैठते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम क्या खाना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए वो फूड रेडी कर देता हूँ। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और अपने हेड को नो में हिलाते हैं। वो कुछ भी अपने माउथ से नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से ते इरिटेट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने माउथ का यूज़ नहीं कर सकते हो या तुम अपने माउथ का यूज़ कहीं और करना चाहते हो बेबी बॉय। और ये बात सुनकर कुकी एकदम से उनकी तरफ देखता है अपनी बिग आइज करके कि ये इंसान कितना ज़्यादा शेमलेस है, ये ऐसी शेमलेस बातें कैसे कर सकता है अपने स्टूडेंट के साथ। और ये सब थॉट में कुकी बिजी होते हैं। तभी ते उनकी तरफ झुकने लगते हैं। कुकी अपनी तरफ ते को झुकता हुआ देखकर अपने दोनों हैंड से ते को पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। ते ये देखकर हंसने लगता है और कहते हैं कि बेबी बॉय थोड़ी देर बाद तुम अपने माउथ का यूज़ कहीं और कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब तुम अपने माउथ का यूज़ करोगे। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारा फेवरेट फूड रेडी कर देता हूँ। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं और वो बस ये सोच रहे होते हैं कि इन्हें मेरा फेवरेट फूड कैसे पता होगा। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद ते किचन से एक हाथ में बिग सी ट्रे को लेके आते हैं, जिसमें स्पाइसी नूडल्स होते हैं, डम्पलिंग होती है और कुकी का फेवरेट बनाना मिल्क होता है। कुकी अपने सामने ये सारा फूड देख के वो बस बिग आइज करके ते की तरफ देखते हैं कि उन्हें कैसे पता कि ये कुकी को पसंद है। वो बस कुछ क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहे होते हैं, पर वो ते से कुछ नहीं कहते हैं। ते उन्हें फूड खाने के लिए कहते हैं और कहते हैं इसके बाद हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। कुकी फूड के लिए मना करते हैं और वो बस अपनी बुक्स को निकाल के बैठ जाते हैं। ते ये देखकर स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी बॉय पहले तुम कुछ फूड ले लो, फिर उसके बाद तुम अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और जो तुमने आज प्रिंसिपल को कंप्लेंट करके जो तुमने मिस्टेक करी उसके लिए भी तो तुम्हें पनिश पाना होगा ना। और वो ये कहकर फूड चॉपस्टिक को अपने हैंड में लेते हैं और कुकी के माउथ की तरफ डम्पलिंग को आगे करने लगते हैं। कुकी उनके हैंड को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ते उनकी तरफ अपनी एंग्री आइज से देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।